नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। असमानता या इनइक्वलिटी बोलते हैं इसको। ये हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत से लोगों की डिमांड थी कि इस टॉपिक को लेके आएँ या इस टॉपिक को समझाएँ। तो ये मैं बिल्कुल आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा, एक शॉर्ट तरीके से, जिसमें ना कोई कन्फ्यूजन है और ना ही कोई दिक्कत बनेगी आपको। बस थोड़ी सी आपको 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी है और 1-2 चीज़ें समझनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ये चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, ये क्या होते हैं। जैसे आप ये साइन देखते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो यहाँ से 2 मतलब निकलते हैं। पहला तो या तो a बड़ा होगा b से, और दूसरा या तो a बराबर होगा b के। क्लियर है? ये साइन क्या होता है? जब ऐसा आप देखें, ऐसा साइन बना हो तो जिस तरफ ये मुँह होता है ये वाला क्या होता है? बड़ा होता है, और जहाँ इसका एक कॉर्नर होता है ये वाला, ये क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन अगर ऐसा साइन बना दे वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो आप पहचानते हैं, छोटे बड़े के साइन पहचानते हैं आप। लेकिन अगर ये वाला ऐसा साइन बन जाए तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, या बड़ा या बराबर। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक तो ये निकलती है, दूसरी चीज़ ये निकलती है। तो इनमें से दोनों में से किसी की भी संभावना हो सकती है। तो ऐसे ही आप एक दूसरा साइन अगर देखें, a लेस देन b, ऐसा वाला, तो इसका भी यही मतलब होता है कि या तो a से छोटा हो, ये छोटा होगा b से, या फिर a बराबर होगा b के। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। और हो सकता है आगे चल के आपको कंडीशनें कुछ ऐसी बनेंगी कि जैसे आपको बोल दे कि a बड़ा है b से, और दूसरे कथन में दे दे कि b से बड़ा है c। तो a और c का कनेक्शन पूछ ले आपसे कि ए और सी का कनेक्शन में आप क्या बोलेंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप यहाँ से तो अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ए बड़ा है बी से, और यहाँ पर बी बड़ा है सी से। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बड़ा है बी से, और फिर बी पर आ गए, बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो बी सेम है दोनों जगह, तो हमने बी को 1 ले लिया दोनों का, और ये ग्रेटर देन है सी के। अब बी है जो, उससे ए बड़ा है, और सी क्या है उससे, दोनों बड़े हैं। अब यहाँ पर आप ए और सी का रिलेशन नहीं बता पाएंगे क्योंकि दोनों साइन कैसे मिल रहे हैं आपको? अपोजिट। आपको सिर्फ चिन्ह देखना है ए और सी के बीच। तो ए और सी के बीच कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? एक तो ये वाला आ रहा है, और एक आ रहा है ये वाला आपका, ऐसे वाले, सॉरी ये वाला। तो जब 2 अपोजिट चिन्ह आ जाए तो फिर बता पाना मुश्किल होता है, तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि बता पाना इसका मुश्किल क्यों है? अगर मान के चलो यहाँ कंडीशन ऐसी बने कि b का मान जैसे 1 है, तो हो सकता है कि a 2 हो और c 3 हो, तब भी तो कंडीशन ऐसे बनेगी कि 1 छोटा होगा 2 से, और 3 से भी छोटा होगा। अब हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि a का मान 4 हो, b 1 हो और a 3 हो। तो यहाँ से a बड़ा है या c बड़ा है, इसका बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे अपोजिट साइन बनते हैं तो हम नहीं बता पाएंगे उनको कि कौन बड़ा होगा या कौन छोटा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको करना है। बिल्कुल आसान शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो अगर यहाँ से जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछता आपसे, इसको साफ कर देता हूँ मैं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता जैसे आपसे बोलता ए ग्रेटर देन बी, और बोल देता आगे कि बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, और आपसे बोल दे कि ए और डी, ए बड़ा है डी से, ये ऐसे आपको ये यहाँ पर कथन है, और ये निष्कर्ष दे दे आपको पहला ही कि ए बड़ा है डी से, क्या ये सही है? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा क्या ये सही है या गलत है, ए बड़ा होगा डी से या नहीं होगा। तो आप इन 2 कथन के द्वारा इसका अंदाज़ा लगाएंगे। कैसे? ए से डी तक जाना है आपको, तो ए यहाँ लिखेंगे, उसके बाद साइन क्या, दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है, तो बी की लिंक बनाएंगे आप। ए ग्रेटर देन है बी से, तो बी आ गया, फिर बी के बाद क्या आ रहा है? बी यहाँ है, तो बी के बाद कंटिन्यू यहाँ से स्टार्ट होंगे आप। ये ग्रेटर देन सी है और ये ग्रेटर देन डी है। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि 3 साइन किसके हैं? ग्रेटर देन के हैं। तो अगर ग्रेटर देन के तीनों साइन हैं तो ए क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा डी से। क्लियर है? तो अगर जो भी साइन ज़्यादा बार आता है वो हमेशा उसका आंसर होता है, इसको याद रखना। अगर मान के चलो यहाँ पर हो सकता है इसको ऐसा दे देता, इक्वल टू लगा देता इन दोनों जगह पे, तो यहाँ क्या आ जाता? इक्वल टू आ जाता दोनों जगह। तो 3 साइन क्या मिलते ए और डी के बीच? एक तो ये मिलता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर एक ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो यहाँ से 2 साइन तो ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, लेकिन एक साइन काय का है? तो
ये ग्रेटर देन का, तो 3 साइन हो गए आपके ग्रेटर वाले और 2 साइन है इक्वल वाले। तो जो साइन ज़्यादा होंगे हमेशा वही चिन्ह उसका आंसर होगा। क्लियर है? ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन से आपको और 100% क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखें आप, इसमें जी बोल रहा है कि जी ग्रेटर देन इक्वल टू है ई के। निष्कर्ष की बात करें, इस कथन से आपको अंदाज़ा लगाना है। तो हमें चलना है कहाँ से? जी से ई तक। तो आप जैसे इसमें देखें कि जी है, फिर जी के बाद ग्रेटर इक्वल टू एफ है और उसके बाद ग्रेटर देन ई है। क्लियर है? तो यहाँ से आप देखेंगे कि जी और ई के बीच कितने चिन्ह हैं? एक ये वाला है और एक ए वाला है। क्लियर है? ये 2 चिन्ह हैं। ज़्यादा किसके हैं? ग्रेटर देन वाले। इक्वल टू वाला एक है, ग्रेटर देन वाले 2 हैं। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका निष्कर्ष कि जी बड़ा होगा ई से, सॉरी जी से ई बड़ा होगा। लेकिन हमसे बोला पहला क्या है कि जी ग्रेटर देन इक्वल टू है ई के। ऐसा तो इसमें हरगिज पॉसिबल नहीं है, कैसे दिख भी नहीं रहा उसमें। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखें कि ये अगर ये बराबर भी होगा ई एफ के, तो एफ के यहाँ तो आ सकता है, बट ये ई के यहाँ पर नहीं आ पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर एक तरीका और आप देखें, एक तो ये तरीका है, तो इससे आपको क्या पता चला कि ये आपका गलत है पहला। एक तरीका और आप क्या लगा सकते हैं इसमें, तो ये तो आपका डायरेक्ट शॉर्ट तरीका कि आप सिर्फ चिन्ह लिख लें। और एक तरीका ये है कि एक इससे एक 2 निष्कर्ष निकलते हैं आपके। एक तो या तो जी से बड़ा होगा एफ और उससे बड़ा होगा ई, और एक दूसरा निकलता है या तो जी के बराबर होगा एफ और इससे बड़ा होगा ई। क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो एक बार तो बड़ा साइन ले सकते हैं, एक बार बराबर का। तो इसमें तो हमेशा जी से बड़ा होगा ई, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जी से जब एफ बड़ा है और एफ से जब ई बड़ा है तो जी से तो बड़ा होगा ही होगा। अब यहाँ पर अगर एफ और जी बराबर हो गए, इसमें देखें एफ और जी अगर बराबर भी हो गए तो भी क्या होगा? एफ की जगह ज़्यादा से ज़्यादा जी आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी ई क्या होगा? बड़ा होगा जी से। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना, पहला निष्कर्ष होना पॉसिबल नहीं है, तो पहला वाला क्या होगा? गलत होगा। ऐसे ही हम दूसरे को देखेंगे। तो चलिए दूसरे पर बात करते हैं। दूसरे बोल रहा है हमसे कि जे और एफ का रिलेशन पूछा है, तो जे से एफ तक आना है आपको। तो एफ यहाँ पर है, आप ऐसे साइन लिख लें, एक ये मिलेगा, फिर एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, फिर जे मिलेगा। तो जब कोई भी एक ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन जो हैं, अगर 2 साइन ये अपोजिट मिल रहा है आपको कहीं, तो वहाँ पर निष्कर्ष वो गलत हो जाता है। फिर उसको बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया जैसे ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए बी से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, तो ए बड़ा होगा या सी बड़ा होगा इसका बता पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 2 साइन देखें आप, क्या मिल गया यहाँ पर आपको? अपोजिट मिल गया, और अपोजिट मिलते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है? फिर गलत हो जाता है, इसको बता पाना मुश्किल है। क्लियर है? तो अपोजिट साइन मिलते हैं तो इसको आप गलत करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। क्लियर है? और आगे क्लियर हो जाएगा। आप थोड़े और क्वेश्चन देखें इसमें। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें कथन 2 हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा कथन यहाँ से यहाँ तक है। तो आपको लिंक देखनी पड़ती है कि कहाँ से कहाँ उसमें लेटर सेम है दोनों में। पहला निष्कर्ष पूछा हमसे आर और टी का, कि आर से बड़ा होगा टी। तो आर कहाँ पर है? अब आर को आप देखेंगे, इसमें आर कहाँ है? यहाँ पर है। टी कहाँ है? यहाँ पर है। तो आर से आपको चलना कहाँ पर है? टी तक। तो दोनों में पहले कॉमन देखना क्या है, दोनों में कॉमन यहाँ जे है और यहाँ भी जे है आपका। तो जे तक जाना, फिर जे से पूरी लिंक वापस से जमानी है। तो आर लिखेंगे, आर बराबर होगा जे के, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आप, फिर जे से बड़ा है एल। क्लियर है? साइन वही रहेंगे, ये बराबर है फिर टी के। तो ये तो हो गया आपका पहला वाला। तो यहाँ से आप देखें तो आर और जे इसके बीच क्या क्या साइन मिल रहा है? बराबर मिल रहा है, ग्रेटर बराबर और टी। तो बराबर के चिन्हों का कोई मतलब नहीं होता, इसको आप अलग कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या मिलेगा? आर ग्रेटर देन टी। तो ये आपसे बोल रहा है और ये इसका मतलब होगा ये सही है, क्योंकि आर जे के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, इससे तो आप समझ पाए कि बराबर के समान चिन्ह हैं तो उनको हम अलग कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि बराबर के चिन्हों से कोई मतलब नहीं होता है। अब इसको एक तरीका और अगर आप ऐसे समझ पाएँ, एक तो ये तरीका है, अब हो सकता है आर और जे बराबर हैं अगर, तो हम आर को यहाँ ले सकते हैं, और टी और एल बराबर हैं तो टी को हम यहाँ ले सकते हैं। तो इससे भी डायरेक्ट आप यही निष्कर्ष निकालेंगे जो पहला इनने दिया है। क्लियर है? अब दूसरे निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। ये पहले की बात हो गई। अब दूसरा निष्कर्ष हमसे क्या बोल रहा है कि जी बड़ा है के से, तो जी से के तक जाना है। जी कहाँ पर है? इसमें है, के इसमें है। दोनों में कॉमन क्या है? जे है। तो
तो जी से पहले हम जाएंगे कहाँ तक, जे तक। तो कौन कौन से साइन मिलेंगे, एक ये मिलेगा बराबर जे। तो जे से आना है आपको के तक। तो जे के बाद ग्रेटर देन है, इससे एल है, जे से बड़ा एल है, बराबर है वो टी के, और टी से बड़ा है के। तो हम ऐसे साइन इनको लिख लेंगे। अब बराबर के चिन्हों का मतलब नहीं होता, आप इनको हटा दें। तो जी के और के बीच कितने चिन्ह बचे, एक ये बचेगा, एक ये वाला बचेगा, एक ये बच गया, एक ये बच गया, और एक ये बचा है, और के है। तो ज़्यादा चिन्ह किसके हैं, ग्रेटर देन वाले, ये वाले जो देख पा रहे हैं आप, ये वाले ज़्यादा चिन्ह है। इसका मतलब क्या होगा, इसका यही आंसर होगा। क्लियर है। तो यही चीज़ आपसे बोल रहा है, यही निष्कर्ष जो इसमें निकल रहा है और वही आपसे निष्कर्ष में दे रहा है। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष क्या है, इसके सही होंगे। तो इसमें ई वाला आंसर होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से इसका आंसर होगा। तो बहुत आसान है, अगर आप इस तरीके से करेंगे बिल्कुल सेकंडों में आंसर कर पाएंगे, और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। बस ध्यान रखना कि बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्हों का मतलब नहीं होता है, और अगर चिन्हों की संख्या जिनकी ज़्यादा होगी वही उसका आंसर होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे, एक बार और थोड़ा सा समझ लें। अगर यहाँ पर जैसे ए बराबर बी बराबर सी है, तो बराबर का मतलब नहीं है तीनों, इसका मतलब क्या है, बराबर है। क्लियर है। अगर आपसे बोल दे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ए और सी की बात करें तो दो साइन सेम फंस रहे हैं आपको। ठीक है। तो जब दोनों चिन्ह समान है तो आंसर भी यही आएगा। क्लियर है। जो चिन्ह ज़्यादा होंगे वही आएंगे, अगर समान चिन्ह है तो वही आ जाएगा जो समान है। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड है। अब इसमें आपसे निष्कर्ष पर अगर हम जाएं तो पहला सी और ओ पूछा है, सी का ओ से रिलेशन। तो सी कहाँ है ये देखना है, यहाँ पर है, ओ कहाँ है, यहाँ पर है। अब दो कथन है इसमें, पहला वाला है यहाँ से यहाँ तक और दूसरा वाला है यहाँ से यहाँ तक। दोनों में कॉमन क्या है, अब ये चीज़ देखना, क्योंकि कॉमन देखेंगे तभी तो उससे आप लिंक बना पाएंगे। तो दोनों में आपने कॉमन देखा एन, एन क्या है, दोनों में कॉमन मिला आपको। क्लियर है। तो आपको सी से कहाँ पहुँचना है, एन तक। तो क्या क्या चिन्ह मिलेगा, सी से यहाँ तक जाएंगे एस तक, पी आएगा, एन आएगा। अब एन से आप कैसे जाएंगे, एन से इधर साइड चलना है आपको, तो ये चिन्ह आएगा वी की तरफ, क्योंकि भी बड़ा है, ये बराबर है ओ की। क्लियर है। तो ये चीज़ आपसे पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ से एक चीज़ क्या समझ आई आपको, कि इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो बराबर के चिन्ह का मतलब नहीं होता। क्लियर है। बराबर के चिन्ह का क्या नहीं होता, मतलब नहीं होता। तो यहाँ से क्या क्या चिन्ह मिले, ये वाले साइन मिलेंगे आपको। तो आप क्या बोलोगे कि जी, सॉरी सी बोला है, तो जी नहीं है यहाँ पर, यहाँ सी है, इसको करेक्ट कर लेना, ये वाला सी है यहाँ। क्लियर है। यहाँ पर सी है ये। तो सी और ओ का रिलेशन बोला, तो सी का ओ से क्या रिलेशन मिलेगा, ग्रेटर इक्वल टू वाला। या यहाँ से आप देख पाएँ तो इक्वल टू के साइन ज़्यादा हैं तो बराबर मिल जाएगा, सी बराबर मिल जाएगा किसके, ओ के, यहाँ से। क्लियर है। सी ओ के बराबर मिल जाएगा, या फिर सी किसके बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू के बराबर मिलेगा। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं इसमें, कि या तो वो ग्रेटर देन, क्योंकि बराबर का तो मतलब होता नहीं है, तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू ओ मिलेगा। ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिल पा रहा है। तो इससे आप दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि या तो सी से बड़ा होगा ओ, या सी के बराबर होगा ओ। क्लियर है। तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकलेंगे, या तो ये चीज़ पॉसिबल होगी, या फिर ये चीज़, दोनों चीज़ें संभव नहीं है कि बड़ा भी हो बराबर भी हो। तो या तो वो बड़ा होगा या फिर वो बराबर होगा। तो दोनों निष्कर्ष में से कंडीशन क्या बनेगी, कि या तो पहला वाला होगा या सेकंड वाला। तो आंसर होगा इसका सी, या तो निष्कर्ष 1 या अनुसरण निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। क्लियर है। तो यहाँ से देख पाएँ आप, बराबर के चिन्ह को हम अलग कर देते हैं, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ये बीच में बनेगा दोनों की। तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकलेंगे, कि या तो सी से बड़ा होगा ओ, या फिर सी के बराबर होगा ओ। तो यहाँ दोनों चीज़ें दे रहा है आपको निष्कर्ष में, तो या तो एक कोई संभव है इनमें से, तो हम क्या बोलेंगे आंसर को, कि या तो एक अनुसरण करेगा या फिर दो, आइदर और की कंडीशन बन गई है। क्लियर है यहाँ से। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ से यहाँ तक। 3 निष्कर्ष दे रखे हैं और कथन पूछ रहा है आपसे ओ का एल से। तो ओ देखें और एल देखें। ओ कहाँ है, यहाँ पर है, और एल कहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो आप इनमें देखें कि तीनों में से जिसमें ओ है और एल है उनमें कॉमन क्या है।
तो आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ एस दिख रहा है और इसमें भी एस दिख रहा है, क्योंकि ओ के साथ पेयर में ई और के तो है नहीं है, तो इसको तो आप ले नहीं सकते इसके साथ, तो किसको लेना पड़ेगा, इस वाले पेयर को। तो हम ओ से चलना शुरू करते हैं, कहाँ तक, एस तक, फिर एस से चलेंगे इस वाले में। तो पहले ओ से एस में चलते हैं हम, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, पी बराबर जी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, पहली चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, क्लियर है। उसके बाद एस के बाद आगे बढ़ना है आपसे, तो एस से क्या है, एस ग्रेटर है यू से और यू बड़ा है एन से। ये चिन्ह आप जैसे बने हैं वैसे ही बनाएंगे, पलट के लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए ग्रेटर देन बी लिखा है, तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं बी से बी ग्रेटर देन ए, ये बात एक ही चीज़ है दोनों, क्लियर है। तो पलट के लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही होती है, आंसर वही मानेगा या आंसर वही आएगा आपका। तो इसको देखें हम, इसमें क्या साइन मिल रहे हैं हमें, तो आप देखेंगे कि ये साइन और ये साइन क्या है, अपोजिट हैं। या फिर ए साइन देखें और ए साइन देखें आप, क्या है, तो कोई भी इन दोनों के बीच अपोजिट साइन मिलते हैं तो उनका निष्कर्ष निकालना असंभव है, क्लियर है। अपोजिट साइन, कोई भी ऐसे दो अपोजिट साइन मिल जाते हैं तो इसका मतलब निष्कर्ष निकालना उनका पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो पहला वाला ओ और एन की बात, सॉरी के की बात थी, एन की बात नहीं थी इसमें, ओ और के की बात पूछ रहा था हमसे, हमने किसका निकाल दिया है, ओ और एन का निकाल दिया, ओ और के का पूछा गया था। तो चलिए ओ और के का निकालते हैं, हमने एन का निकाल दिया है, यहाँ एन का नहीं पूछ रहा है। तो ओ और के का हम कैसे निकालेंगे, ओ और के वाले में देखें दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको कॉमन तो नहीं दिख रहा, बट ये है कि ओ वाले में एस है और एस वाले में एल है, और एल से यहाँ आप के तक पहुँच सकते हैं, क्लियर है। तो ओ से चलें पहले एस तक, तो ओ से पी इक्वल टू जी एस आएगा, फिर एस से यहाँ जाएंगे, एस बराबर है एल के और एल ग्रेटर है थर्ड वाले में ई के, और ई बराबर है के। तो ये चीज़ यहाँ से निकाल दिया आपने, और ये वाला चीज़ यहाँ से, और ये वाली चीज़ यहाँ से, क्लियर है। तो इसको आपने कंटिन्यू ऐसे बना दिया। तो आप देखें कोई भी दो साइन, ये देख रहे हैं आप बीच में अपोजिट मिल रहा है, तो इसको बता पाना मुश्किल है, असंभव है। तो इसको आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब दूसरा पूछ रहा है यू और जी के बीच रिलेशन आपसे, तो यू और जी के बीच कैसे निकालेंगे हम, यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जी कहाँ है, यहाँ पर है, और दोनों में कॉमन क्या है, एस, दोनों कथन में कॉमन क्या है, एस है। तो आपको चलना कहाँ से है, जी से या यू से, कहीं से भी चलें आप, यू से चल रहे तो क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा पहले एस इस वाले में, पहला ऐसा मिलेगा, फिर एस कहाँ है, यहाँ से ऐसा चलना पड़ेगा जी तक, तो एस ग्रेटर होगा, सॉरी एस से बड़ा और छोटा है किसके, जी के। तो इसमें तो बोल रहा है कि जी से बड़ा है, यू जी से बड़ा है, क्या ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ से तो निष्कर्ष क्या निकलता है, ऐसा है। तो ग्रेटर वाले ये चिन्ह बड़े हैं तो क्या निकलेगा, ऐसा वाला आंसर आएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा बोल रहा है हमसे, यहाँ क्या बोल रहा है कि यू बड़ा है, लेकिन यहाँ तो बड़ा आ रहा है जी, तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, ना ही निष्कर्ष दो, आंसर क्या होगा, डी, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन सी इक्वल टू क्यू, एक ये है आपका, एक ये है और एक ये है। तो इसमें एन और ए का पूछ रहा है आपसे, एन और ए के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है इसमें। तो एन और ए कहाँ है और कॉमन क्या है उनमें, इनको पहले हम देखें। तो आप इन दोनों में देखें तो दोनों में क्या है, एन है और ए है, और दोनों में जे कॉमन है, तो हम लिंक बना पाएंगे। तो एन से चलें, इस वाले से चलते हैं अगर हम, तो क्या आया था, एन से बढ़ेंगे जे तक पहले, तो ये के जे, क्लियर है, इतना ये आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ें, जे से कहाँ जाना है, तो जे बड़ा है पी से और पी से बड़ा है ए, तो इन दोनों के बीच रिलेशन बताना है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर दो साइन कैसे हैं, अपोजिट आ गए हैं, तो अपोजिट जब साइन आ जाते हैं तो एन और ए के बीच कैसे साइन आ गए, ऐसे आ गए हैं। तो अगर कोई भी दो अपोजिट साइन आ जाएं तो आप इनका रिलेशन नहीं बता पाएंगे। तो ये वाला 100% गलत है, पहला वाला गलत हो गया, क्लियर है। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला क्या होगा, अब सेकंड वाले में कहाँ से कहाँ ले जाना है आपको रिलेशन को,
सेकंड में बताना एक्स से जे का। तो एक्स कहाँ है, इस वाले में है, और जे कहाँ है, इस सेकंड वाले में है। तो एक्स से चलें आप, एक्स से क्या है, आर सी क्यू। अब उसके बाद ए है, क्यू के बाद ए आएगा। अब ए कॉमन है दोनों में, तो ए के बाद यहाँ पर आ जाएंगे ए पर। तो ए से बड़ा है क्या, पी, पी से बड़ा है आपका जे। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या साइन मिलते हैं, एक्स से साइन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जे। ये चिन्ह आपको बीच में मिलेंगे, सारे ये चिन्ह मैंने लिख लिए हैं। तो ये चिन्ह मिल रहा है आपको। बराबर का मतलब नहीं होता, तो ग्रेटर वाले साइन ज़्यादा हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, ये वाला। और यही सेकंड में हमसे बोला गया है निष्कर्ष में। तो ये वाला सही होगा। तो आंसर क्या होगा, केवल 2 अनुसरण करेगा। क्लियर है। आप उम्मीद करते हैं कि इसको समझ पाए होंगे। और इसमें एक टाइप से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो पहला टाइप है आपका। तो इसके आप क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका और खुद से ट्राई करें। इसके आंसर आप 100% निकाल पाएंगे। जो लॉजिक मैंने बताया, जैसा बताया आप वैसे करेंगे तो 100% आंसर आपके निकलेंगे। अगला ये क्वेश्चन है आपका, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जिसको आप कर पाएँ प्रैक्टिस में। अगला क्वेश्चन ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक क्वेश्चन ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप ये दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक दिए गए व्यंजन में प्रश्नवाचक चिन्हों को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि व्यंजन ए बड़ा हो डी से और एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सी से। तो निश्चित रूप से सत्य है। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह ले लें इस प्रश्नवाचक की जगह इनमें से कि ये कंडीशन सही हो जाए। ये 2 कंडीशन है, ये क्या हो, हमेशा सही हो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। सी है, अब यहाँ पर हमें एक चिन्ह लेना है। इसको पहले मैंने ऐसा लिख लिया है पूरा एज इट इज क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पर हमसे पहला तो बोला गया कि ए बड़ा होना चाहिए किससे, डी से। क्लियर है। तो ए बड़ा होना चाहिए डी से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप अगर साइन क्या ले लेते हैं, ग्रेटर कर लेंगे तो भी बड़ा होगा, क्योंकि एक ये मिलेगा, यहाँ पर आपको बड़ा चिन्ह मिल जाएगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ। तो ये तो सही हो जाएगी कंडीशन। इक्वल का ले लें तो भी कंडीशन सही होगी, क्योंकि एक ये क्या है, यहाँ पर ग्रेटर का है। तो 2 साइन आप एक ही कंडीशन को तो सही बना सकते हैं इसकी। लेकिन हमें किसकी कंडीशन में देखना है, एफ की, कि जो एफ है वो सी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू दोनों चीज़ें। तो अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं कि मैं बात करूँ किसकी, सी, और अगर हम बात किसकी करें, यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन है जो सी और एफ, ये वाली, इसकी बात करें कि जो एफ है वो क्या होना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है कि सी से बड़ा और छोटा होना चाहिए एफ। अब यहाँ अगर आप बराबर लेते हैं, या फिर यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह ले लें कि ये कंडीशन सही हो जाए। तो देखो, अगर आप ऐसा वाला चिन्ह लेते हैं तो ये एक के साथ कनेक्शन को गलत करा देगा, क्योंकि ये 2 साइन अपोजिट हो जाएंगे तो ए बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये वाला तो नहीं आएगा, पहली बात। क्लियर है। दूसरा वाला, अगर आप ग्रेटर ये वाला लेते हैं, सॉरी हाँ ये वाला चिन्ह है तो ये नहीं आएगा, बी वाला नहीं आएगा। अगर आप इसकी जगह कौन सा चिन्ह लेते हैं, ये वाला चिन्ह, तो फिर ये किसकी कंडीशन गलत करा देगा, सी और एफ के बीच 2 अपोजिट चिन्ह मिल जाएंगे आपको ये, तो ये वाला भी नहीं ले सकते आप। क्लियर है। तो 2 कंडीशन है, तो ये हो गई आपकी कि पहला और ए और बी आप नहीं ले पाएंगे। थोड़ा सा आपको ऑप्शन से दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम सी वाला ऑप्शन लें, मतलब कैसा वाला, ऐसा वाला, तो फिर 2 साइन अपोजिट हो जाएंगे ये, तो फिर ए और डी का रिलेशन बिगड़ जाएगा, तो हम सी वाले को भी नहीं ले सकते। अब बात आती है डी वाले की। तो अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, बराबर का चिन्ह ले लें, तो बराबर का अगर चिन्ह आप लेते हैं तो क्या क्या कंडीशनें बन जाती हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। अगर हम यहाँ बराबर का चिन्ह लेते हैं तो ए और डी के बीच क्या बन जाएगी कंडीशन, ऐसी बन जाएगी। तो ए 100% यहाँ से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि बड़े वाले चिन्ह 2 हैं, बराबर का मतलब नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ भी क्या बन जाएगी, ये बराबर होगा डी के और ई बराबर है एफ के।
तो यहाँ भी बराबर कटेंगे तो क्या बचेगा, सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, और दोनों कंडीशनें क्या होंगी, सही हो जाएंगी। तो आंसर क्या कर देंगे आप इसमें, डी वाला, कि बीच में क्या साइन लेना पड़ेगा आपको, इक्वल टू का बराबर का साइन आप बीच में लेंगे तो ये कंडीशन सही होगी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ऐसा ऐसा आपका ये वाला जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यदि ये कंडीशन है तो इनमें से कौन सी चीज़ सही है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन चेक करें एल और एन का। तो एल से एन तक जाना है अगर आपको तो कैसे जाएंगे, एम एन, यहाँ देखें आप एल से एन तक कैसे जाएंगे आप, क्लियर है, एल से एन तक आप ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर बराबर का तो मतलब नहीं होता, तो एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू एन के, होगा नहीं होगा। तो ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन। तो पहला निष्कर्ष तो ये नहीं कर रहा है एल और एन का, लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि एल बड़ा है एन से, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, क्लियर है। दूसरे वाले को चेक करें, दूसरा वाला क्या बोल रहा है हमसे, के और ओ का। तो के का और ओ का रिलेशन इतना चल रहा है आपको, तो के ग्रेटर है एल बराबर है एम ग्रेटर इक्वल टू एन, और ये है ओ। अब देखें आप दो साइन अपोजिट हो गए हैं, ये एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो बता पाना असंभव है। तो दूसरा वाला 100% आपका गलत माना जाएगा, क्लियर है, इसको आप नहीं बता पाएंगे कि ये सही है। थर्ड वाले पे आ जाएं, जे ग्रेटर देन एन। तो जे से एन तक कहाँ तक चलना है आपको, जे से एन कहाँ तक चलेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक। तो जे ग्रेटर इक्वल टू के ग्रेटर एल बराबर एम ग्रेटर इक्वल टू एन। तो यहाँ पर अगर हम साइन देखें तो जे और एन के बीच कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं, एक ये एक ये, एक बराबर का एक ये और एन। तो बराबर वाले का मतलब नहीं होता, ज़्यादा साइन कौन से हैं, ग्रेटर वाले। तो क्या हो जाएगा ये जे, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, जे ग्रेटर होगा एन से या बड़ा होगा एन से। तो थर्ड निष्कर्ष आपका सही है, तो बाकी ऑटोमेटिक आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो एक आंसर आपका ये मिल गया थर्ड वाला सी, जो कि आपका 100% सही होगा, क्लियर है। तो ये हो गया इसका आंसर सी। अगला है, थोड़ा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में आर से बड़ा है पी और उसके साथ साथ एस बड़ा है क्यू से। तो इनमें से किस ऑप्शन में ऐसी कंडीशन है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि पहले क्या आर से पी बड़ा है पहले ऑप्शन में। तो देखें आप पी ग्रेटर क्यू इक्वल टू आर। तो यहाँ से क्या पहले में आर से बड़ा है, मतलब आर से पी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या निकलता है यहाँ से, क्योंकि बराबर का मतलब नहीं होता। तो पहली कंडीशन तो सही है इससे। अब दूसरी कंडीशन और चेक कर लेंगे आप, एस और क्यू की। तो एस और क्यू की कैसे चेक करेंगे, क्यू बराबर है आर, यहाँ से देखें इसमें बराबर, यहाँ से इसको मैं लिख रहा हूँ क्यू बराबर आर ग्रेटर टी ग्रेटर एस। तो आप बराबर का मतलब नहीं होता, तो क्यू और एस के बीच कितने साइन है, एक ग्रेटर इक्वल टू का एक ग्रेटर का। तो ग्रेटर के साइन ज़्यादा है, तो मतलब क्या होगा इसका, क्यू से बड़ा होगा एस। तो यही आपसे यहाँ भी पूछ रहा है। तो पहले जो आपका दिया गया है ऑप्शन, इससे दोनों चीज़ें सही हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा यहाँ से, या समझ आ गया होगा। आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। बहुत आसान है, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं पालना है इसमें, क्योंकि आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि चिन्ह लेने हैं बीच के। अगर ए और बी की बात करें तो यहाँ पर जैसे ऐसे चिन्ह आते हैं, तो आप समझते हैं इसका मतलब कि बराबर का मतलब नहीं है, सिर्फ किसका मतलब है, अगर ये चिन्ह समान है तो इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, ये वाला बनेगा, क्लियर है। और अगर थोड़ी सी यहाँ पर उसने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है, ए ग्रेटर इक्वल टू ये बी, इसका तो मतलब नहीं है, लेकिन ग्रेटर वाले साइन कितने हैं, 3 हो गए। तो जो चिन्ह ज़्यादा होते हैं वही उसका निष्कर्ष होता है, क्लियर है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और विशेषकर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर ऐसी कंडीशन आ गई, साइन ऐसे आ गए, कहीं भी दो साइन ऐसे आ जाएं, जैसे ऐसे ऐसे करके एक साइन ऐसा दे दे आपको या ऐसा करके, तो आपको एक साइन भी अपोजिट मिले तो आप इसको नहीं बता पाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ कि अगर कंडीशन ऐसी है, जैसे ए ग्रेटर है बी से और ए ग्रेटर है सी से, आपसे पूछ रहा है ए और सी का, तो क्या आप ए को बड़ा बोल दोगे सी से या ए को छोटा बोल दोगे सी से, आप दोनों में से क्या बोलोगे इसमें। ये ज़रूरी तो नहीं है बता पाना इसका, क्योंकि हो सकता है बी का मान 1 हो, इसका 2 हो, इसका 3 हो,
या हो सकता है इसका मान एक हो, इसका 3 हो, इसका 4 हो, तो भी ये कंडीशन तो सही होगी दोनों साइन की। लेकिन ए और सी का डिसाइड कर पाना यहाँ से संभव नहीं है, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये गलत होगा। क्लियर है? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की बहुत शानदार वीडियो आपको आगे भी मिलेंगी और बहुत यूनिक चीज़ें दी जाएंगी आपको। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। सांदीपनि एकेडमी हटा के नाम से हमारा चैनल है। बहुत जल्द हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारे मैं इसके रीजनिंग के चैप्टर डाल चुका हूँ इस पर, और एक यूनिक तरीके से सबको पढ़ाया है मैंने, तो आप उनको भी देख सकते हैं, उनको भी समझ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत हद तक हेल्प होगी और आपको रटने का काम नहीं करना है। क्लियर है? तो चलिए बहुत जल्द हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।